सब जानते हैं कि सफर रहा है आपकी जिंदगी का। बचपन में आपको आपके घर वाले ही कहते थे कि ये कुछ कमा नहीं सकेगा, लेकिन आपने माशाल्लाह गुर्बत भी बचपन में देखी, लेकिन फिर सक्सेस भी बहुत देखी। गुर्बत ने क्या सिखाया, सक्सेस ने क्या सिखाया? देखिए, मैं गुर्बत को मानता नहीं था। पैसों के ना होने को मैं कभी गुर्बत नहीं मानता। मैं ज़र्फ़ के ना होने को गुर्बत मानता हूँ। तो कम ज़र्फ़ों को गरीब समझा करता था, इसलिए आई वॉज नेवर पुअर। I was a rich guy, a king guy with empty pockets. I was a rich guy with empty pockets. तो when you became a rich guy with heavy pockets, तब लाइफ कैसे बदली? फिर वो क्या है कि ज़रूरतें भी उसी तरह बढ़ जाती हैं। फिर वो बीवी के इस्तेमाल में था सारा कुछ। तो वो फिर भाभी ने इंजॉय किया आपकी जितनी मॉनेटरी सक्सेस थी? ऑफ कोर्स, शी डिजर्व्स, क्योंकि उसने गुर्बतें एंजॉय की हुई थी। क्या बहुत बहुत प्यारी बात है। मुझे आप बताएं आज कि आपकी सबसे फेवरेट स्क्रिप्ट टिल डेट कौन सी है और क्यों? I will never be able to tell it. जो मैं लिख रहा होता हूँ वो मेरी फेवरेट होती है। तो वो कंटिन्यूअस विन, कि आज अगर जीत रहा हूँ तो मैं हर साल I never wanted to win. ये एक बड़ी स्पेशल बात है। राइट फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड ऑफ माइन मैंने कभी किसी को जीतना नहीं चाहा, क्योंकि मुझे फील होता था कि मैं जीतूंगा तो कोई हार जाएगा, तो मैं हार जाने वाले के दुख को समझ सकता था। इसलिए मैंने हमेशा कामयाबी की दुआ की, सबकी कामयाबी की। माशाल्लाह। और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और सबकी कामयाबी की ही दुआ करो। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात। खलील साहब, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो राइटर होता है वो अपने लफ्ज़ों से, और जो पेंटर होता है वो अपने ब्रश की स्ट्रोक से लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं। देखें, ये एक स्किल तो होता है। तो आप अब हमारे साथ मौजूद हैं। एक मर्द एक औरत को किस तरह इंप्रेस कर सकता है? बी अ मैन। इस पे इलैबोरेट करें। वो क्या मैंने प्यारे अफजल में लिखा था कि मर्दों में मर्द के बच्चे को ढूंढना बिल्कुल ऐसे है जैसे तरबूजों के ढेर में से उस तरबूज को ढूंढ लेना जो अंदर से लाल हो। तो देखने में जो सारे मर्द लगते हैं वो अंदर से मर्द नहीं होते। यू हैव टू बी मैन बिफोर द वुमन। अगर आप औरत की अपनी माँ जितनी इज्जत करते हैं ना, तो आप मर्द हैं। तो वो इज्जत जो औरत को इज्जत देता है मर्द, वो मर्द है। औरत की इज्जत करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इज्जत मिलेगी। खलील साहब, एक तबका है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो आपसे मोहब्बत करता है, दे लव यू, वो फैन है आपके। और एक ऐसा भी तबका है, दे डिस्पाइज यू, दे अबॉर यू, वो इतनी मोहब्बत आपसे नहीं करते। इस नहज तक चीजें कैसे पहुंच गई, और आपने एक्सपेक्ट किया था पहुंचेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं चूंकि आई वाज फाइटिंग फॉर द वीमेन, लोग समझे शायद मैं मर्द के लिए बोल रहा हूँ। तो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मैं जब आप मेरा ड्रामा देखने लगते हैं, आपको पता चलता है कि मर्द को तो मैं मानता ही नहीं हूँ। मैं तो मानता ही औरत को हूँ। मर्द को नहीं मानते। मेरा सोशल सेटअप चलाती वही है। मर्द इज नॉट अ सोशल यूनिट एट ऑल, मैन इज एन इकोनॉमिक यूनिट। तो वो जो जिम्मेदारी थी उसकी औरत की, मेरा टारगेट भी वही था कि खुदा न खास्ता इससे भूल हो गई तो हम मारे जाएंगे। मर्द से भूल हो जाए तो मोस्टली हमारी औरतें माफ़ कर देती। जिस बीवी में शौहर के लिए माँ नहीं होती वो कभी अच्छी बीवी नहीं होती। पाकिस्तान में रहते हैं हम, हर रोज़ आए दिन खबर मिलती है कि गैरत के नाम पे औरत को कत्ल कर दिया गया। ये गैरत के नाम पे औरत की टारगेट क्यों होती है? मेरे पास तुम हो का ये औरत ही मतलब क्यों गैरत के नाम पे? जी, मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को स्नब करने के लिए मेरे पास तुम हो लिखा। आई वॉज एजुकेटिंग मैन, जिसको अल्ट्रा वायर समझा गया बाई अ सर्टेन स्मॉल सेक्शन, कि अगर औरत कोई गुनाह कर रही है तो उसके मुंह पर थप्पड़ ना मारो, उसके मुंह पर तेजाब ना फेंको, उसके ऑनर किलिंग ना करो, उसको जाने दो। एक बॉन्डिंग है जो नहीं चल सकती, इसको घसीटो मत। सोशल मीडिया पे बहुत बातें लोग लिखते हैं, तो ये कहीं पे सुनने को मिला कि ये जो मेरे पास तुम हो की स्क्रिप्ट थी, ये 60-70s की लिखी हुई कोई आइडिया था। बड़ा उल्लू का पट्टा ये बात करा है। वो टके की वजह से ना, क्योंकि टका तो तब था, अब नहीं है। टका एक मुहावरा है, इट मीन्स द वैल्यूलेस। लेकिन अब टका बहुत ऊपर चला गया। अल्लाह के फजल से 3.25 रुपए का है। उनकी करिए, उन अगले ड्रामे की करोगे? नहीं, देखिए फिर भी उसके बावजूद टका टका ही है भैया। अच्छा, साढ़ा टका होना ही है। तो टका जी 500 का भी हो जाए, कुवैती दिनार साढ़ा टका नहीं ना होने लगा।
साढ़े मुल्क नूं ते धक्का चाहिए। उनकी तो करेंसी का नाम है ना। आहो, नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, वो टका अपनी जगह, हमारे मुल्क को धक्का चाहिए। अब जो हालात है, धक्के से भी नहीं चलने वाला। अब कुछ इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकता। खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक another 2-3 decades को फिर कोई आदमी आए। आप कह रहे हैं 30 सालों तक का भूल जाए हम। या। हम 75 सालों से देख रहे हैं, तुम 30 सालों से डर गए हो। 75 सालों में क्या हुआ? यही हुआ, हम उस जगह पर खड़े हैं जहां 75 साल पहले किसी भी बदनसीब वक्त पर नहीं खड़े थे। तो खलील साहब, ये लोग अक्सर कहते हैं कि आपको गुस्सा भी बड़ा आ जाता है। मुझे एक सादा आदमी होना चाहिए, ऐसा आदमी जो गुस्से के वक्त गुस्सा करता है, हंसने के वक्त हंसता है, मुस्कुराने के वक्त मुस्कुराता है। मुझे उन लोगों से नफरत है जो हंसने के वक्त रोते हैं और रोने के वक्त गुस्से के वक्त हंसना शुरू हो जाते हैं। वो बेशर्मी नहीं दिखा सकता। बल्कि गुस्से से मुझे याद आया कि आपको तो थ्रेट्स भी आए हुए हैं, तो तब भी सर बिल्कुल डर नहीं लगा आपको? ये कॉल करके धमकी दे दी थी, FIA को कॉल नहीं किया आपने, और आपको धमकी दे दी। नहीं, मैंने उसको ही वापस धमकी दी थी। आपने उसको वापस धमकी दे दी? मतलब जिस तरह किसी ने आप पे पिस्टल लगाई, आपने वापस लगा दी? क्या सिलसिला हुआ था? क्या धमकी को पैसे मांगना चाह रहा था, कहता था अगली स्क्रिप्ट मुझे दे दें? ये क्या था? फिर पॉलिटिकल आ जाएगा। अच्छा, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपके खिलाफ किया? पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। चलो बैठ जाओ। नहीं, मैं जरा एक्साइटेड हो गया कि वो खलील साहब, यंग एज में शादी कर ली आपने। आजकल कहते हैं कि जब तक लड़का स्टेबल नहीं होता उसकी शादी नहीं करनी चाहिए। इस पे आपका क्या मतलब है? बहुत सारी 2 नंबर लड़कियां अवेलेबल है उसको। ये सारा नुकसान लड़कियों को हो रहा है। मुझे समझ नहीं आई। वी आर फ्रेंड्स, फलां इज माय फ्रेंड, तो उसके बाद आप शादी योग्य नहीं रहती। आपको चुना नहीं जाता शादी के लिए। ये लड़के के साथ भी होता है? ये लड़की के साथ, लड़के को साथ ही कुछ भी होता। जितनी 2 नंबर औरत की सप्लाई बढ़ेगी, मर्दों को फायदा उसका। अब आपके ऊपर है। अगर आप अपनी हया और वफा को इंटैक्ट नहीं रखोगे, मर्दों को निरा फायदा है उसका। ये लफ्ज तो मर्दों ने आपके मुंह में डाला है कि यार क्या हाल है यार, हम दोस्त हैं। हाँ, वरना थप्पड़ पड़ता था मुंह पर कि क्या बकवास कर रही हो, ये चलता था। और आप करके देख लें, आप उसका सारा नुकसान आपको हो रहा है। लड़का आज मैं 19 साल 5 महीने का जब मेरी शादी हुई है, 10 रुपए रोज के मिलते थे। तो आपकी कोई दोस्त नहीं थी शादी से पहले? नॉट एट ऑल। दोस्ती? आप क्या बातें करते हैं यार, खुदा के वास्ते। अवेलेबिलिटी होनी हुई दुख है इस गल दा? नो, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी लड़कियों से चाहता हूं, आप इतना, आपके करैक्टर पर तो हमारा करैक्टर बेस कर रहा है। यू डिफाइन ए मैन डजंट डिफाइन यू। ये जो घुलना मिलना है लड़के लड़कियों का, इसके भी खिलाफ है। ये जो को एजुकेशन, इसके भी खिलाफ है। भुगत रही है। को एजुकेशन भी गलत है। साबित होगा एक दिन। मतलब आपके हिसाब से गलत है को एजुकेशन? ऑफ कोर्स गलत है। इसके नताइज भुगत रहे आप, अभी आपने भुगतने हैं। तो कोई आखिर आई नहीं, मैनू दसो तो सही, तुसी लड़कियां दी अलग यूनिवर्सिटी बना दो, अलग कॉलेजेस बना दो, आखिर की आई है? मैनू ये तो दस दो जरा। अच्छा, को एजुकेशन गलत है, आपका पर्सपेक्टिव है, लेकिन फिर आप ही ड्रामे बना रहे हैं जहां लड़का लड़की की मोहब्बत भी हो रही है, लड़का लड़की काम भी साथ कर रहे हैं, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन करीब भी आ रहे हैं, सीन भी हो रहे हैं। आप मैसेज को मीडियम ना देखो। मेरे पास जो अवेलेबल है मैं उसी मीडियम में बात करूंगा। बिल्कुल आपकी बात ठीक है खलील साहब, लेकिन वैसे मैं माइक लगा के नहीं लोगों को आवाजें दे सकता। ठीक, तो लेकिन इससे मैं पूछना चाहूंगा, आपने फिर कभी सोचा कि कोई ऐसा ड्रामा बनाए जिसमें सिर्फ लड़कियां हो, और एक ऐसा ड्रामा बनाए जिसमें सिर्फ लड़कियां हो? सिर्फ लड़कियां हो और एक अलग ड्रामा वो 8 बजे का जिसमें सिर्फ लड़के हो? क्यों, बाकी दी दुनिया कितने चलेगी? तो फिर तुसी भी तो किया ना, अलग करो इन्हां नूं। देखो, मैं जब कोई ड्रामा बनाता हूं, आप उसमें देखिए लड़की लड़के का इंटरेक्शन देखिए। आपको पता है मेरी फिल्म में पेट नंगा दिखाने के लिए भी बड़ी एफर्ट मारनी पड़ती है, अगलों को मुझसे कन्विंस करना पड़ता है। जैसे कमर्शियल मीडियम, 80s की बात है, आई वाज अ स्टूडेंट। बुशरा रहमान साहबा होती थी हमारी बहुत बड़ी राइटर। उनका संडे मशरिक में एक इंटरव्यू आया, उनसे किसी ने हया के बारे में बात की तो वो मुस्कुराई, और वो खूबसूरत और नफीस औरत। उन्होंने कहा मुझे एक बात बताओ बेटा, कीमती चीजें कैसे रखते हो घर में? उन्होंने कहा संभाल के रखते हैं। तो हया कीमती चीज है, संभाल कर रखिए उसको। मर्द में हया होती है? अल्लाह के फजल से नहीं। तो औरत जितनी थोड़ी बहुत हया होती है वो औरत से सीखता है, अपने अंदर उसके मैन्युफैक्चर्ड है उसके अंदर।
तो औरत के अंदर आपके मुताबिक जब वो फितरतन हयादार है, जब औरत के अंदर हया नहीं होती तो उसके लिए मसले होते हैं, आप कह रहे हैं। फिर मैं उसको औरत ही नहीं मानता ना। मैं उसको औरत, मैंने अब मेरे पास तुमों का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, औरत फितरतन बेवफा नहीं होती और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। इस पर ईमान की तरह खड़ा हूं मैं। तो खलील साहब, जब एक मर्द छोटी बच्ची को देखता है 6 साल की, गंदी देखिए भेड़िया, मुझे मेरे एक बात समझो बेटा, कुछ बीमारियां हैं ना जो ऐसे भी जिसमें जो 1 करोड़ में 1 आदमी को होती है। अच्छा, वो बीमार होता है भैया, ये वो भेड़ियां हैं, ये मर्द नहीं है। इन भेड़ियों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। हमें कहीं ना कहीं मोहल्लों में पता होता है, हम दरगुजर करते हैं, सरफे नजर करते हैं। ये अगर डिटेक्ट हो जाए, हमारा तो सिस्टम ही इतना कंट्रोल नहीं ना लीगल, तो इस तरह के वाकयात ना हो। सबसे बड़ा पर्दा जो है औरत के पास क्या है? ये पलक। ठीक है, जब वो किसी को देख के पलकें झुका देती है वो पर्दा कर लेती है, और जब वो किसी को देख के मुंह फेर लेती है वो शट अप कॉल दे देती है। उसके बावजूद जो देखता है वो फिर भेड़िया, वो भेड़िया है। ये कहने में कुछ गलत होगा कि अब शायद मुआशरे में बहुत से मेजॉरिटी मर्द ये पागल हो चुके हैं, इसलिए इतनी हरासमेंट हो रही है, इसलिए औरतें इतनी डरी हुई हैं वर्क प्लेस पे। अभी सोशल मीडिया ऑन हो गया, खबरें ज्यादा आ रही हैं, पहले खबरें नहीं आया करती थी अखबार पहले भी होता था ये, पहले हर दौर में हुआ। ये कौन से दौर में नहीं हुआ? कौन से दौर में नहीं हुआ? अब खबरें आम हो जाती है ना। तो मुझे ये बताएं कि खलील साहब, कोई खातून है, वो बेचारी क्रिकेटर है या एक्टिंग करती है, लिखती है, गाती है, उसके टैलेंट को उसका जेंडर क्यों अफेक्ट करता है? मैं नहीं मानता इस बात को। जो हमारे यहाँ जो मतलब अभी वो उशना सुहेल आई थी, पाकिस्तान की टेनिस प्लेयर, वो भी कह रही थी अभी भी इतना जेंडर पे गैप है, मर्दों को इतना मिलता है, औरत को इतना मिलता है, हमें तो उस तरह प्रमोट करते नहीं है जिस तरह। गलत है ये, आपके मुताबिक गलत है। इंसान को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। और आपने ये भी कहा कि मैं अक्सर यूथ को समझाने की कोशिश करता हूं, मेरा जो पर्सपेक्टिव है। तो बड़ा फ्रैंकली आपसे मैं पूछना चाहूं, ये भी हमारी टीम की तरफ से सवाल आया था, जो ऑडियंस आई थी, हम इनसे डिस्कशन करते हैं कि सर वो जो नेशनल टेलीविजन पे सीन हुआ था मारवी जी वाला, आपको लगता है कि वो थोड़ा ज्यादा हो गया? वो बहुत कम हुआ था। अच्छा, उसका बात न कीजिए, मैं गुस्से में आ जाऊंगा। वो बहुत कम हुआ था, उससे ज़्यादा होना चाहिए था। क्योंकि मैंने अभी आपको कहा, वन हु विल लुक एट माई सोशल सेटअप एंड विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय, आई एम द बिगेस्ट एनिमी ऑफ हिम और हर, आई विल फाइट टू माई लास्ट बिट, आई टेल यू। मैं आज भी कहता हूँ, औरत के हुकूक की बात कीजिए, अल्लाह के वास्ते। मेरे यहाँ बहुत बड़े गुनाह किए जा रहे हैं। 2 बुनियादी हुकूक हैं जिनसे औरत महरूम है, और उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें फोरगो करने के लिए तैयार हो जाती है। आज भी इंटीरियर में और बहुत सारे मेरे अर्बन एरिया में मेरी लड़की को शादी के लिए मर्जी का हक नहीं दिया जाता। ये इतना बड़ा शरई, अखलाकी और कानूनी गुनाह है जिसकी सजा बाद में माशरा भुगतता है। लड़की को मैं आज भी कहता हूँ, उसकी मर्जी के कुत्ते से ब्याह दीजिए, वो उसको शेर बना देगी। आप अपनी मर्जी के शेर से ब्याहिए उसको, वो उसको कुत्ता बना देगी। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आती तो आप बहुत बड़े गुनहगार हैं, और मेरे यहाँ के बापों ने ये बहुत बड़े गुनाह किए हुए हैं। वो मेरे सोशल सेटअप में भुगता है। वो दूसरा हक है उनका प्रॉपर्टी में। खुदा के वास्ते अल्लाह से डर जाइए, अल्लाह के खौफ से डर जाइए। लड़की को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को प्रॉपर्टी में उसका पूरा जायज़ हक दीजिए। बल्कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप उसको थोड़ा ज़्यादा दीजिए ताकि अल्लाह राज़ी रहे आपसे। और अल्लाह भी आपको ज़्यादा देगा, अल्लाह बेशक ज़्यादा देगा आपको। और ये रिस्क तो अल्लाह ने लिखा है। तो ये 2 बुनियादी हुकूक थे। अगर ये पहले बीट आउट किए हुए होते तो किसी को सड़कों पर निकलने की जरूरत होती। जो बाकी जो काम हो रहे हैं वो तो मेरे जूते की नोक पर हैं। सिर्फ इसलिए वो इनको रिप्रेजेंट नहीं करती मेरी औरत को। वो क्या आपको लगता है कि किसी को गाली के बदले गाली देनी चाहिए? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं एक ह्यूमन हूं। मैं हंसने के वक्त हंसता हूं, गुस्से के वक्त गुस्सा करता हूं, रोने के वक्त जब्त करता हूं। ठीक है? उसकी माँ की आंख मुझे कोई गाली दे और घर चला जाए, फिर मैं बेगैरत हूं। और आपकी जुर्रत है किस बात पर? आप दलील दीजिए। मैं दलील देने के लिए आया हूं, मैं आपको आर्गू कर रहा हूं। तो फिर मैं खीला शादबाग भी हूं। हाँ ठीक है। लेकिन वो बड़ापन नहीं फिर दिखाना चाहिए। मैं लानत भेजता हूं ऐसे बड़ेपन को, जो ऐसी छिछोरी औरत को छोड़ जाए। वो मेरा मसला होता ना, कोई मसला नहीं था।
मैं शायद दरगुजर कर देता हूँ। मेरे औरत का मसला है, उसकी इंसल्ट का शी डजंट रिप्रेजेंट माय वीमेन। उस मामले में कोई माफी नहीं है? नो माफी, नो माफी एट ऑल। देखिए मेरे हिसाब से गाली देना, आए जरा बातों का सिलसिला आगे लेकर चलते हैं, जरा डायलॉग बाजी थोड़ी सी हो, पता चले पर्सपेक्टिव हमारे अभी मैच नहीं कर रहे, वो देखें शायद हो जाए, मुश्किल लगता है, लेकिन खैर सर सोसाइटी को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, अगर मौका मिले उर्दू पढ़ाने का यूथ को, एज उर्दू टीचर या कुछ तो करेंगे? उर्दू पढ़ा नहीं रहा, जब मैं ड्रामा लिखता हूँ तो उर्दू नहीं पढ़ाता। बच्चे लेकिन उर्दू पे फोकस नहीं करते ना, वो और चीजों पे फोकस करते हैं। मारे जाएंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ मारे जाएंगे। उर्दू में ब्रेकअप नहीं होते थे। उर्दू में ब्रेकअप नहीं होते, अंग्रेजी में बड़े ब्रेकअप है। ये जो ब्रेकअप हो तो क्या करना चाहिए बंदे? आगे बढ़ना चाहिए, नेक्स्ट। हाँ, या फिर अपनी गलतियां देखनी चाहिए, अपने गुनाह देखने चाहिए। जवानी की मोहब्बत याद है आपको? शर्मा गए खलील साहब, शर्मा गए। मतलब ये मैं जो 5 मिनट का भी प्रोग्राम करके आऊं तो मेरी बीवी देखती है। पबी ताड़ी मेहरबानी माजरत, लेकिन चलिए फिर देखिए जो मेरे यहाँ हुआ ये सारा, वो मैंने सदके तुम्हारे में लिख दिया। उफ, ये सदके तुम्हारे की तो स्क्रीन करानी पड़ेगी। भाभी से छुपके अगर कोई शेर कभी लिखा हो, कोई याद हो तो सुना दे। पहले मैं बहुत पहले भाभी से छुप के लिखा करता था। मुझे पहले मेरे माँ बाप मारा करते थे लिखने पर, मुझे लिखने नहीं देते थे, मैं छपता था, पैसे आते थे। फिर बेगम साहब भी मुझे लिखने नहीं देती थी, तो छुप के लिखा। मैं नेशनल बैंक में था, कोटली आजाद कश्मीर में पोस्टेड था, तो मैं अपने बेड के नीचे कोयला रखता था, तो शेर हो जाता था। शेर को रोक नहीं सकता था, उन दिनों उर्दू बोलता भी नहीं था, सिर्फ अंग्रेजी में बात करता था। अच्छा, फुल अंग्रेजी मैंने लिखी पड़ी हुई है। मैं ओवरऑल टॉप किया मैंने, मुझे उनकी इतनी खुशी नहीं होती थी जितनी मुझे अंग्रेजी में टॉप करने की खुशी होती थी। तो एक अंग्रेजी की कोई प्यारी बात, कोई क्या अंग्रेजी में क्यों आपका इंटरेस्ट था उस वक्त? इंटरेस्ट नहीं था, मैं आई यूज्ड टू फाइट विद माय अब्बा। वो कहते थे अंग्रेजी पढ़, मैं कहता था मैं क्यों पढ़ूं अंग्रेजी, मैं आई एम नॉट अ स्लेव, मैं गुलाम नहीं हूं कि मैं दूसरी ज़बान पढ़ूं। कॉलोनियलिज्म के खिलाफ थे आप? ओह यार एब्सोल्युटली। तो अब्बा मुझे बार एक जुमला कहा एक दिन, मुझे मैट्रिक तक मैं पढ़ा, मैं बहुत अच्छा था अंग्रेजी में, लेकिन उसके बावजूद मैं अंग्रेजी को ऐसा पढ़ना नहीं चाहता था कि मुझे मेरे लिए मेरे सर बराबर कर जाए। तो अब्बा ने एक दिन जुमला कहा मुझे कि टेक केयर ऑफ योर इंग्लिश एंड द रेस्ट इंग्लिश विल टेक केयर योरसेल्फ, एंड दैट वाज सो 100% ट्रू इन पाकिस्तान। आप मैले कुचाले कपड़े पहन लें, धोती पहन लें, नंगे पाँव आ जाए, आप अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे, आपको बड़ी इज्जत करेंगे आपके लोग। आप बड़े अच्छा सूट पहन के नफासत के साथ खड़े हों, शुस्ता उर्दू बोलिए, मुंह नहीं लगाएंगे। लिप सिंक बैटल की तरफ चलना चाहूंगा कि जब इनका फेवरेट गाना लगता है तो खलीलुर रहमान कमर साहब किस तरह उसको गुनगुनाते हैं, किस तरह उस गाने को एंजॉय करते हैं, आज आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। यूथ हमें देख रही है और यूथ इनको देखना चाहती है। लगाएं जी लिप सिंक बैटल का गाना। मैं चाहता हूं आज हम लोगों को एक और आपका शेड दिखा दे, क्योंकि इंसान वही जो एक चीज में अपने आप को लेबल नहीं करता। आप, मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में बोला राइटर, व्हाई इट इज कॉल्ड शेड यार, मैं बकायदा गाता हूं। जब मैं लिखता हूं गाना, पहले मेरी ट्यून बनती है, उस ट्यून के ऊपर ट्यून बनती है। चलो 50 शेड्स देखें। तो वही मैं कह रहा हूं कि आप तो इतने काम करते हैं, लिरिसिस्ट, राइटर, पोएट, तो गाने के साथ साथ में आज आप लोगों को दिखा दें कि आप गाना एंजॉय किस तरह करते हैं। फुल रिलैक्स हो गया, आप रेडी हैं? गाना लगाएं। हद कर दी पे आप लोगों को वापस वेलकम करते हैं। खलीलुर रहमान कमर हमारे साथ मौजूद है, मजे मजे की बातें हो रही हैं। आपके एक दोस्त ने कहा कि इंस्टा या सोशल मीडिया पे डीएम वगैरह करते हो, या आप अक्सर आप भी मीटू से डर वर जाते हैं या कोई? मीटू से मैं डरूंगा? मैं उनको यूट्यूब कर दूंगा इंशाल्लाह। मतलब ये बातें बनी हुई हैं, आप नहीं डरते वरते? बेवकूफ आदमी को जो ये सोचता है, मैंने तो कहा उनको क्योंकि मेरे तो करो ना मीटू, मैं तरते यूट्यूब करा। तो आप इसमें कोई स्क्रीनशॉट वगैरह कोई टेंशन की टर्म आएगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वान्या। सर आपसे क्वेश्चन था कि मैं आपकी फ़ैन हूँ और फेमिनिस्ट हूँ, औरत मार्च में भी जाती हूँ। फेमिनिस्ट हो और मेरी फ़ैन हो? जी। क्या खुला तजाद है।
और औरत मार्च में भी जाती हूँ, अगर आपको इनवाइट करूँ तो आप आएंगे? अगर आप अपने वो गंदे स्लोगन हटा दीजिए, मैं आऊंगा। मैंने कहा था ये बात। ले जी, खलील साहब ने कह दिया वो आएंगे औरत मार्च पे। क्या मैं, मुझसे बड़ा औरत के हुकूक का दाई कौन है? मैं चीखे मार के कह रहा हूँ। मैंने इनके साथ मीटिंग की, मैंने कहा देखो मैं एक अच्छा लिखने वाला हूँ, आओ बैठ के मैं तुम्हारे स्लोगन्स लिखता हूँ। ये क्या रहे स्लोगन्स हैं? थैंक यू कह रही है वो, आप खुश है? अब वो आएंगे, आपने इनको डेट दे देनी है अगली औरत मार्च की, लेकिन खलील साहब आप आएंगे। साबित करेंगे कि यहाँ बड़े ही वो हुकूक के हवाले से स्लोगन्स लगे हुए हैं इस तरह। ही इज अ फेमिनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ईमान अली कहती हैं मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, उसको ड्रामे से फिल्म में मैंने कन्वर्ट करवाया, फिर जब आपकी एंट्री हुई तो फिर वो फिल्म में खुद क्यों नहीं आई? ऐसी क्या वजह बन गई? तरह का केस सोनिया हुसैन का भी आया। उसने पंजाब मेरे पास तुम हो हिट होने के बाद कहा कि मुझे इसमें ऑफ़र हुआ था, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। तो एक यहाँ लाहौर में एक सक्सेस पार्टी चल रही थी एंड इट वाज ऑल इन माय ऑनर, और वहाँ से हुमायूं सईद, अदरान और सब आए हुए थे। तो मैं गया। हम नॉर्मली अपने एक्टर्स को हक भी करते हैं, तो वो भागी हुई आई, सब 200 लोग आए। तो मैंने उसको रोक दिया। मैंने कहा रुको रुको, तुम्हें ये रोल ऑफ़र किया गया था? जी खलील साहब। मैंने कहा तुमने रिफ्यूज़ किया? कहती उस वक्त मुझे बताया जा रहा था हीरो कोई और है। मैं आपको कलमा पढ़ के बता रहा हूँ द ट्रूथ। मैंने कहा रुको ज़रा, हुमायूं और नदीम इधर आओ, तुम लोगों ने इसको रोल ऑफ़र किया था? मुझे नदीम ने कहा हाँ किया था, हुमायूं ने भी कहा किया था। मैंने कहा मैं इनके सामने बिठा के कह रहा हूँ, अगर मेरे ड्रामे का ये रोल तुम्हें ऑफ़र भी कर देते हैं तो तुम्हें इज्जत दे रहे हैं। होना वही है जो मैं करूँगा। अगर मैं आपको नहीं चुनूंगा और आप मेरी बुक्स में कहीं नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छी एक्ट्रेस नहीं है। यू वर नोवेयर इन माय कंटेम्पलेशन एट ऑल कि मैंने आपको कास्ट करना है। मुझे आयदा खान का नाम लिया गया, मैंने इमीडिएटली अग्री कर दिया। हुमायूं सईद और अदरान सिद्दीकी मुझे 100% चाहिए थे, आई टुक देम एंड दैट्स इट। इसमें मेरा कोई एरोगेंस नहीं है, क्योंकि मैं जब लिख रहा होता हूँ मुझे पता होता है मैंने किन एक्टरों के साथ काम करना है। तो इसमें कोई ईमान अली साहबा हैं, वो अगर सोचती है कि वो पंजाब नहीं जाऊंगी, कर लेंगी, तो वो उनका एक ख्वाब था जिसको नदीम बेग साहब ने उनको कहीं कह दिया और उन्होंने उसको वो मुतसव्वर हो गई कि हाँ वो सही है। तो ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था। ईमान अली उस फिल्म की हीरोइन हो ही नहीं सकती थी, वो फिल्म बनती ना। फिर आगे चलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारी बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रेशम कहती है कि आप फेम में रहने के लिए बहुत सी एक्ट्रेस के साथ अपना नाम जोड़ते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? तुम्हें बता दो कि मुझे फेम में रहने की कभी ज़रूरत रही है? सर वो कहती है मैंने आपका, मतलब वो तेरी फूफी है? कभी दिल करता है गलती का, लेकिन क्योंकि फेमस हैं तो नहीं करते। वो बढ़िया सरिया नहीं की थी पड़ेगे फुल्ले और सर पॉपकॉर्न बस ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपकी अच्छी सी जो आपकी फेवरेट है पोइट्री सुननी है। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मेरी शोहरत मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूँ। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूँ। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है, ओ भाई ओ यार जितने बंदा डिजर्व भी नहीं करता ताली तुसी होते भी मार रहे हो। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहाँ शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ, तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूँ। ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो तो यादें बेच देता हूँ। तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूँ जानम, मैं बिजनेसमैन हूँ जानम। खलील साहब क्रिकेट के शौकीन है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलते हैं, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है,
अल्लाह करे पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते, तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आप की जो खुशी है, आप हसरत उन गुंचों पर जश्न मनाएंगे ना। वो कासिम के अब्बू होते ना हमारे कप्तान, तो हम जीत जाते। तो जब 92 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, आपको वो मोमेंट याद है जो खुशी थी? आई हैव विटनेस्ड एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ दैट वर्ल्ड कप। और आपकी जो खुशी का मौका था वो मेरे पास तुम हो के भी हिट होने से ज्यादा था। या इसमें कुछ शक आप नहीं ये कह रहे हैं है, कि इससे कम नहीं था, उससे कम नहीं था, वो खुशी थी आपकी। अब ड्रामे के हिट होने पर डर जाता हूँ, वहां में डरा नहीं था, मैं बिल्कुल डर जाता हूँ। बाबर आजम की कैप्टनसी से खुश हैं? He is not a captain. He is a wonderful player. But he is not a captain. Why do you say so? उसने साबित किया माशाल्लाह। तो खलील साहब मुझे बात बताएं, आपकी खुशी थी वर्ल्ड कप जीती जब टीम, खुशी छोटा लफ्ज है। खुशी छोटा लफ्ज है, तो अगर हमारी लड़कियों की टीम वर्ल्ड कप जीत जाए तब भी एयरपोर्ट जाएंगे रिसीव करने उनको? वो उस दिन मैं दुनिया में नहीं होगा। नहीं, कैसा क्यों कह रहे हैं सर? इतनी अच्छी टीम है, निदा डार इतना चल नहीं, खलील साहब है कि तेरी मेहरबानी, मैं वो ख्वाब देखता हूँ जो पूरे में तुसी बता जा रहे हो। बिल्कुल ठीक है, थोड़ी खांसी है, बाकी तुसी ठीक है। तेनू बेटा ज्यादा प्रॉब्लम्स ने कि तू लड़कियां दी टीम के बारे में सोच रहा हो जीत जाएंगे वर्ल्ड कप। नहीं नहीं नहीं, देखें जो बात है, मैं नाउमीदी में बिलीव नहीं करता। मैं इस बात में यकीन रखता हूं कि हमारी वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है और अन करीब जीतेगी भी। आप हैं या जो भी इंसान पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जिसको लगता है कि हमारी वुमेन्स टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, आई डोंट एग्री विद यू। खैर, जब फर्ज जीत गई एयरपोर्ट चलोगे भाई मैं होना ही नहीं, जिंदा ही नहीं होना। अच्छा तुसी अल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ लंबी जिंदगी देवे। किन्नी लंबी? 10 साल ते रहो ना। ओए 100 साल दी गेम है। अच्छा चलो फर्ज करो जीत गई ने, तुसी एयरपोर्ट चलोगे मेरे नाल, लड़कियों की टीम को रिसीव करने चलेंगे एयरपोर्ट? बेटा अल्लाह माफ करे, तेरे बच्चा दे टाइम वक्त नहीं आना। क्या खलीलुर रहमान कमर नाउमीदी में यकीन रखता है? नहीं, नाउमीदी नहीं है, अपने भांडे का पता होता है। मैं नहीं मानता, लेकिन चलो मैनू लगता है मैनू कल ही जाना पैना है जो निदा डार है। मुझे क्रिकेट आती है, मसला ये है, ना आती होंगी तो मैं होने कहना हाँ मैं चलांगा। सर अगर इन पॉलिटिशियंस की जिंदगी पर ड्रामा या फिल्म बनाई जाए तो टाइटल्स आप क्या रखेंगे? शेख रशीद हंसी जड़ी है ना, जितेगी सीधा स्टेन गन, सीधा स्टेन गन। राणा सनाउल्लाह, आई विल नेवर मेक अ फिल्म ऑन हिम। शहबाज शरीफ, आई विल मेक अ कॉमेडी फिल्म। नाम क्या रखेंगे टाइटल? मैं मांगने नहीं आया। बिलावल भुट्टो, वो बेनजीर का बेटा है, मैं उसकी कुछ बात एहतरामी नहीं करना चाहता। जुल्फकार अली भुट्टो, ओह व्हाट अ ग्रेट लीडर ही वाज। मरियम नवाज, पास। आसिफ अली जरदारी, ड्रामा। एक वाकया भी है कोई शर्ट ते लिपस्टिक वाला होया, वो क्यों होया सी? यार ताड़ी मेहरबानी। सर्दियों के दिन थे शदीद, तो मैं घर पहुंचा तो मैंने मफलर उतारा, मेरी बेगम ने मफलर हैंगर किया। मेरा एक मोटा ब्लेज़र था, बड़ी सर्दी थी, दिसंबर जनवरी के दिन थे, वो मोटा ब्लेज़र उतारा, उसने ब्लेज़र हैंग किया। तो उन दिनों में बुनियान पहनता था शर्ट के नीचे, बॉडी शॉडी बनाई हुई? नहीं, वो ऐसा नहीं था। अच्छा। मैंने वो शर्ट उतारी, वो पकड़ाई तो मेरी आंखें यहाँ जम गई, मेरी पूरी बुनियान लिपस्टिक से भरी हुई। लिपस्टिक या केचप? लिपस्टिक। अब एक 30 सेकंड के लिए जमीन थम गई है और हमारी आंखें जम गई हैं, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। मुझे लगा हम मर चुके हैं और अब अगली दुनिया में हैं। फिर मैंने सोचा नहीं खलील, कम आउट ऑफ इट। तो मेरी नज़र पड़ी, वो सामने कुरान शरीफ पड़ा हुआ था। मैं भाग के गया, मैंने जाकर कुरान शरीफ उठाया, सर पर रख लिया। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई। मुझे कहती गेट आउट, मैं कल में पढ़ रहा हूँ, कसमें खा रहा हूँ। इवेंचुअली वो निकाल दिया उसने मुझे। मैं आके ऑफिस सोया। 6 दिन बाद मेरी बेटी का फ़ोन आया एंड शी वॉज लाफिंग, पापा आ जाओ, घर आ जाओ। मैंने कहा चलो चलो, बेइज्जती न कराएंगे। कहती नहीं यू कम आई विल हैंडल। तो मैं घर गया तो आज दरवाज़ा, मेरी गेट जो है ना, मेरे किसी मुलाजिम ने नहीं खोला, मेरी बेगम ने खोला, और उसने मेकअप किया हुआ, लिपस्टिक लगाई हुई। तो मैंने जाके पोर्च में गाड़ी खड़ी की, तो मैंने देखा, मैं कहा कि गल है बीमार तो हंसी आगे से। अब अंदर गई, उसने जाके ना मुझे यहाँ से पकड़ा, कहती देखो पता क्यों है, लास्ट संडे से गए थे ना इनाम अकबर के घर, उसकी बीवी दोस्त थी उसकी आयशा, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी। हाँ, मैंने कहा, कहती मैं राती आई ना तो मैनू लगती सी भी बहुत बड़ी सर्दी,
तो मेरा दिल नहीं सी करता फिर मुंह धोते, तो मैं कैबिनेट चो कुछ चीज़ पड़ी तो उन्हें अपनी लिपस्टिक साफ करती। इट वाज योर बुनियाद। चलो यार खलील साहब बहुत शुक्रिया आपका शो पर आने का। तो हम अब इस शो को एंड की तरफ लेकर जाएंगे और उससे पहले पूछना चाहूंगा आपका कैसा ये एक्सपीरियंस रहा है हदगर्दी का, क्या कहना चाहेंगे? आई एंजॉयड इट, आई टेल यू, मुझे लगा आई एम सिटिंग विद माय फैमिली, आई स्वेयर। थैंक यू, एंड आई लव यू ऑल पीपल, यू आर वंडरफुल, दिस मीन्स अ लॉट। शो का एंड हम हमेशा कोशिश करते हैं किसी ऐसी बात से करें जिससे माशरे में बेहतरी पैदा हो या सोसाइटी के किसी इशू को हाईलाइट करें। तो आज हम बात करना चाहेंगे फेवरेटिज्म के बारे में, किस तरह फेवरेटिज्म हमारी सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर के लिए बहुत खतरनाक है। ये शुरू तो होता है खाने की टेबल से, फेवरेट बच्चा, उसके बाद क्लासरूम में टीचर का फेवरेट स्टूडेंट, और उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट लेवल पे आपका फेवरेट भतीजा, उसको नौकरी मिल जाती है। तो ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना बुरा है हमें अभी इस बात का शायद अंदाज़ा भी नहीं है, और ये मेरिट को बिल्कुल तबाह करके रख देता है। तो आप इस बात पर गौर फरमाएं और कोशिश करें कि ये फेवरेटिज्म से हम लोग अपनी सोसाइटी को बचाएं और मेरिट को आगे लेकर आएं। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसी बात पे हम आई एंडोर्स टू यू वर्ड्स, आई एंडोर्स यू वर्ड्स, थैंक यू सो मच, वेरी ट्रू। जब तक आप सही आदमी को सही सीट पर नहीं बिठाएंगे, आप बस तरक्कियों के ख्वाब देखते रह जाएंगे। अपने अपने हिस्से की ज़िंदगी ना गुजारिए, वो जानवर गुजारते हैं। लोगों के काम आइए, कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी, अपनी अपनी कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कीजिए कम्युनिटी को, देन यू आर कॉल्ड सक्सेस। जब लोग मुझे पूछते हैं ना यू आर सच अ सक्सेसफुल गाय, आई डोंट बिलीव दैट। मैं उनको कहता हूँ मैं मरने से पहले सोचूंगा, इफ आई गेट टाइम टू थिंक अबाउट बिफोर आई डाई, तो मैं सोचूंगा वेदर आई एम सक्सेसफुल और नॉट। और अगर मैंने कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट किया हुआ है तो आई बिलीव आई एम सक्सेसफुल, वरना नहीं। तो इस बात पर गौर फरमाएं और इंशाल्लाह मुस्कुराते रहें।